नवंबर 1947 जम्मू कश्मीर के लेह में तैनात मेजर शेर जंग थापा को उनकी कमान का संदेश मिला। उनको मेजर से प्रमोट करके लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया था। हालांकि अचानक मिली इस तरक्की से वह समझ चुके थे कि शेर जंग को जंग का मैदान पुकार रहा है। एक नवंबर 1947 गिलगित में गिलगित स्काउट्स पाकिस्तानी झंडा लहरा चुके थे और अब वे चिट्रल स्काउट्स और 6 जम्मू कश्मीर के उन मुस्लिम सिपाहियों के साथ जो अपने गैर मुस्लिम साथियों को मारकर दुश्मनों से जा मिले थे, उन्हें इकट्ठा करके स्कर्दू पर हमले की तैयारी में थे। मेजर शेर जंग थापा, जो कि उस समय लेह में तैनात थे, उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया था और जल्द से जल्द उनके सिपाहियों के साथ उन्हें स्कर्दू पहुंचने के लिए कहा गया। उनकी टुकड़ी में उस समय 2 ऑफिसर, 2 जेसीओ और 71 सिपाही मौजूद थे। 3 दिसंबर तक कर्नल थापा स्कर्दू पहुंच चुके थे, लेकिन वहां की स्थिति का जायजा लेते हुए उन्होंने पाया कि स्कर्दू सिर्फ 75 सिपाहियों के बल पर डिफेंड नहीं किया जा सकता था और वहां तक सप्लाई और रीइंफोर्समेंट पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने तुरंत श्रीनगर में आर्मी हेडक्वार्टर संदेश भिजवाया कि उन्हें स्कर्दू से पीछे हटकर कारगिल में बेस बनाने की इजाज़त दी जाए और साथ ही साथ और भी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट भेजी जाए। लेकिन हेडक्वार्टर्स ने उनकी स्कर्दू से पीछे हटने वाली मांग को मानने से इनकार कर दिया था और हर कीमत पर उन्हें स्कर्दू में टिके रहने को कहा गया। साथ ही साथ जल्द से जल्द उन्हें सप्लाईज और रीइंफोर्समेंट पहुंचाने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस रीजन में उस समय अत्यंत ठंड और बर्फबारी हो रही थी, जिस वजह से आर्मी के ऑपरेशंस और मूवमेंट दोनों में ही मुश्किलें आ रही थी। हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स के बाद थापा ने स्कर्दू के डिफेंस के लिए सैनिकों को पोजीशन पर खड़ा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्कर्दू के किले को अपना बेस बनाया और एक गैरिसन के रूप में तब्दील कर लिया। कर्नल थापा ने स्कर्दू से 30 किलोमीटर आगे वेस्ट की ओर सारी में 2 पलटनों को तैनात किया। एक पलटन कैप्टन कृष्ण सिंह की अगुवाई में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर, जो कि सभी सिख थे, और दूसरी पलटन कैप्टन नेक आलम की अगुवाई में, जो कि लगभग सभी मुस्लिम थे। दोनों पलटनों के वहां होने से कर्नल थापा को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलता दुश्मन के अचानक किए हमले को रोकने की तैयारी करने का, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। 9 फरवरी 1948 को सारी पोस्ट पर अचानक जोरदार हमला हो गया था। कर्नल थापा तक जब तक यह संदेश पहुंचा, तब तक दुश्मन की संख्या का साफ साफ पता नहीं चल पाया था, क्योंकि गोलियां वहां बारिश की तरह बरस रही थी। फिर भी अनुमान 300 हमलावरों तक का लगाया गया था। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी जितना अच्छा हो सकता था, सिखों ने उतना अच्छा जवाब दुश्मन को दिया था। लेकिन अंत में कैप्टन कृष्ण सिंह और उनके सभी जवान शहीद हो गए। दूसरी तरफ कैप्टन नेक आलम की पलटन ने इस हमले को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। वह चुपचाप हमलावरों के साथ चल पड़े थे। स्कर्दू गैरिसन इस बात से अनजान था कि वह अपनी दोनों आउटपोस्ट खो चुका है, जबकि दुश्मन स्कर्दू पर चढ़ाई करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था।